और कितने ही चाहते हैं कि हम उसका अनादर ना करें, उसकी प्रेजेंस का अनादर ना करें। तो आप में से कोई भी बात नहीं करेगा, हिलेगा नहीं, अपनी अपनी जगह पे जहां भी आप बैठ जाएं। पतरस अंदर आ जाओ। पतरस एक बार अपने हाथों को उठाकर कहें प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से कहें प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से कहें प्रेज द लॉर्ड। कहें परमेश्वर भला है। हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। परमेश्वर भला है। फिर से कहें वो भला है। वो मुझे प्यार करता है। ये दोहराना है आपको, बोलिए, घोषणा करनी है, वो मुझे प्यार करता है। फिर से कहें वो मुझे प्यार करता है। मैं उसके हाथों की रचना हूं। उसने मुझे बनाया है। वो माँ की तरह मुझे तसल्ली देता है। वो एक पिता की तरह मुझसे प्यार करता है। वो मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा है। कहिए कहिए, वो मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा है। मैं ना डरूंगा, मैं ना भय खाऊंगा, ना मैं थकूंगा, क्योंकि मेरा बल यहोवा है। मेरी रक्षा करने वाला यहोवा है। मेरी अगुवाई करने वाला जिंदा है। मेरे उद्धारकर्ता का नाम सेनाओं का यहोवा है। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं हर एक जन इस स्थिति में बैठे कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में है। हमारे बीच में है। अगर आप उसे फील कर रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, तो आप उसी स्टाइल में बैठेंगे, उसी स्टाइल में सुनेंगे, उसी स्टाइल में आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। अगर आप उसकी प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं तो मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि आज खुदाबंद ने स्वर्ग यहां पर खोला है। उसकी प्रेजेंस इस जगह पर है। आमेन। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 11वीं पंक्ति से 19वीं पंक्ति तक हम चाहेंगे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 वचन। यस। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। मैंने कहा था हिलना नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। खुदावंत की प्रेजेंस तो ऐसा होना चाहिए कि यहां कोई है ही नहीं है। इस स्टाइल से बैठना चाहिए आपको। कोई नहीं हिलेगा। छोटे बच्चे सब गोदी में नहीं, अपनी कोई बच्चा इधर उधर नहीं हिलेगा। फिर उसने कहा, उसने का मीनिंग है यीशु ने कहा। यीशु ने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। अगर आप बाइबल को रीड करें अच्छे से, ध्यान से, तो बाइबल 2 के विषय में बहुत सारी बातें करती है। 2 के विषय में
आपकी बाइबल ही दो से खुलती है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, पुराना ने और नया ने। जब बाइबल खुलती है तो दो से खुलती है। जब बाइबल बात करती है मनुष्य को बनाने की, तो बाइबल दो मनुष्य के बारे में बात करती है। एक पहला आदम और एक दूसरा आदम। एक पहला आदम जो मिट्टी से था और एक दूसरा आदम जो ऊपर से था। एक पहला आदम, सुने पहले ध्यान से, मैं चाहता हूं आप पूरे ध्यान से सुने, पूरे ध्यान से, कोई भी मुझे बोलना ना पड़े बीच में। एक पहला आदम जो सारी धरती को मृत्यु में ले गया, पाप में ले गया और पाप के द्वारा मृत्यु में ले गया, और एक दूसरा आदम जिसे हम यीशु के नाम से जानते हैं, वो जीवन को लेके आया, वो जीवन को लेके आया और उद्धार को लेकर आया। हालेलुया। एक पहला आदम जिसमें सब मरते हैं और एक दूसरा आदम जिसमें आने से सब मृत्यु से छूटकर जीवन में चले जाते हैं। हालेलुया। एक पहला आदम जिसने पूरी दुनिया को श्रापित किया, एक दूसरा आदम जो यीशु है जिसने सबके श्रापों को तोड़ दिया। हालेलुया। एक पहला आदम जिसने सबको परमेश्वर से अलग कर दिया और एक दूसरा आदम जिसने सबके लिए परमेश्वर तक आने का रास्ता खोला, मार्ग खोला, उसका नाम यीशु है। जैसे यहां पर लिखा, एक मनुष्य के दो पुत्र थे, उसी प्रकार मैं और आप आत्मा में कह सकते हैं एक परमेश्वर के दो पुत्र थे। एक पहला आदम जो मिट्टी से बनाया गया, दूसरा जो वचन देहधारी होकर इस दुनिया में आया, जिसे हम जीसस के नाम से जानते हैं। आमीन। और अगर आप दो की बात करें बाइबल में से, एक अब्राहम था जो परमेश्वर की बुलाहट में चला, एक लूत था जिसने शारीरिक आंखों से हरी भरी भूमि को देखा और परमेश्वर पर फेथ ना करते हुए, विश्वास ना करते हुए, वो हरी भरी भूमि के अंदर तो चला गया, पर वो गलत लोगों के अंदर जाके फंस गया। अगर आप दो की बाइबल से बात करें, इस्राएल का पहला राजा एक शाऊल था और दूसरा राजा दाऊद था। बाइबल कहती है उन दोनों के घराने में युद्ध चलता रहा। एक का घराना कमजोर होता चला गया और दूसरे का घराना बढ़ता चला गया। एक अपनी बुद्धि के साथ चला, आवाज समझ आ रही है सबको? एक अपनी बुद्धि के साथ चला, अपनी समझ के साथ चला, और एक परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलता गया। अगर आप दो की बात करें, नयोमी की दो बहुएं थी, एक उसे छोड़कर चली गई, एक ने कहा तेरा देश मेरा देश है, तेरे लोग मेरे लोग हैं, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू मरेगी मैं वहीं मरूंगी। अगर आप दो की बात करें
तो यीशु ने कहा, एक मनुष्य ने अपना घर रेत के ऊपर बनाया और एक मनुष्य ने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। मैं आपको दो के बारे में सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, मैं उनकी क्वालिटियां बता रहा हूं आपको। आपकी क्वालिटी क्या है? आप दो में से एक कौन है? आप दो में से एक कौन है? मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप शाऊल हैं या आप दाऊद हैं? आप अब्राहम हैं या लूत हैं? आप रूत हैं या रूत के ऑपोजिट कौन था? इसको नाम याद है? अर्पा, रूत। न्योमी की जो बहू रूत थी, उसकी दूसरी बहन का नाम क्या था? न्योमी की दूसरी बहू का नाम क्या था? पढ़ लो बाइबल से, नहीं पता चल रहा। हाँ जी, अर्पा। मैं चाहता हूं पढ़ लो बाइबल से ताकि सबको पता चल जाए। रूत की किताब को खोलो। मिल गया? थोड़ा रेफरेंस बताइए। एक का एक की चार। पढ़ो पढ़ो बेटा। आरपैया ना? मैंने सही बोला, फिर भी कंफर्म करना चाहिए। हालेलुया। सो आप देखें अपनी लाइफ के अंदर, आप रूत हैं, आप अब्राहम हैं, आप दाऊद हैं, आप पहले आदम की समानता में बन रहे हैं या सेकंड आदम यीशु की समानता में बन रहे हैं? आप रेत पर घर बनाने वाले मनुष्य हैं या आप चट्टान पर घर बनाने वाले मनुष्य हैं? यीशु ने कहा, इन दो व्यक्तियों के बारे में, जो रेत पे घर बनाता है वो मेरे वचन को सुनता है परंतु उस पर चलता नहीं है। जो चट्टान पर घर बनाता है वो वचन को सुनता है और उसका पालन भी, कम ऑन, उसका पालन भी करता है। आप दोनों में से कौन है? दो की बातें करते जाएंगे, बहुत कुछ है बाइबल के अंदर। एक मनुष्य के दो पुत्र थे, यहां भी लिखा। एक कोई और मनुष्य था, उसके भी दो पुत्र थे। उसने एक को कहा खेत में जा और काम कर, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। दूसरे को कहा खेत में जा और काम कर, उसने कहा ठीक है। जिसने कहा ठीक है वो गया नहीं, जिसने मना किया वो पछताने के बाद काम करने के लिए चला गया, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। अगर आप दो की और बात करें तो बाइबल में एक धनवान मनुष्य था जो धन को ही सब कुछ मानता था, परंतु एक गरीब लाजर था, उसके पास कुछ भी नहीं था परंतु उसके पास परमेश्वर था। हालेलुया। उसके पास कौन था? परमेश्वर था। अगर आप दो की बात करें तो बाइबल में लिखा है एक रास्ता सकरा है और एक रास्ता खुला है। एक रास्ता जीवन को जाता है और दूसरा रास्ता मृत्यु की ओर जाता है, मौत की ओर जाता है। बाइबल दो के बारे में बहुत कुछ बताती है। बाइबल दो के बारे में बोलिए बहुत कुछ बताती है। अगर दो के बारे में आप और बात करें बाइबल से, तो जब यीशु क्रूस पर लटकाया गया, उसके दाएं और बाएं दो डाकू लटकाए गए थे। एक ने क्रूस पर ही यीशु को अपना प्रभु माना
और स्वर्ग में चला गया, और दूसरे ने क्रूस पर रहकर भी यीशु को अपना प्रभु नहीं माना, वो अधोलोक में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दो की बात करें तो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, एक मरियम नाम की औरत बाइबल के अंदर थी और दूसरी मार्था थी। एक परमेश्वर के वचन का हिस्सा चुनती है और दूसरी खाने पाने की चिंता में लगी हुई है। आप दोनों में से एक कौन है, अपने आप को पहचान लें। हालेलुया, क्या आप मरियम हैं? क्या आप चट्टान पर घर बनाने वाले हैं? क्या आप लाजर की तरह परमेश्वर को अपना सब कुछ मानने वाले हैं? हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? पक्का? आप दाऊद हैं या शाऊल हैं? आप वो पुत्र हैं जिसने हाँ तो बोला पर अपने पिता की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, या आप वो पुत्र हैं ना करने के बाद पछताया और पश्चाताप के कारण अपने पिता की इच्छा को पूरा किया? हालेलुया। सो बाइबल कहती है एक मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए, वह मुझे दे दीजिए। कितने लोग इस बात को समझेंगे, इस कहानी को समझेंगे? जी। मैं आशा करता हूं यह कहानी आपकी जिंदगियों में एक नया मोड़ लेके आएगी। आमीन। बाइबल कहती है वो दो पुत्रों में से छोटा पुत्र जाता है अपने पिता के पास और अपने पिता को कहता है, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। जो मेरा भाग बनता है, जो मेरा हिस्सा बनता है, वह मुझे दे दे, वह मुझे दे दीजिए। और बाइबल कहती है उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। यहां ध्यान दीजिए। आपने बाइबल खोली है? जी। आधे लोग ही बोलो। जी। अपनी बाइबल में ध्यान दो यार। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। इसका मतलब संपत्ति किसकी थी? पिता की। जोर से बोलो। पिता की। पिता की। पर ये पुत्र क्यों अधिकार जता रहा है? क्योंकि वो उसका पुत्र है। क्योंकि वो उसका, बोलो, पुत्र है। संपत्ति पिता की है। जी। पर बेटा क्यों बोल रहा है मेरी संपत्ति मुझे बांट दे? ये अधिकार उसके पास आता है पुत्र होने की स्थिति के कारण, क्योंकि वो उसका बेटा है, वो उसका पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। वो उसका क्या है? बेटा है। पुत्र है। क्या है हाथ में? आप में से कितने लोगों ने बाइबल में रोमियो की पत्री के अंदर ये वचन पढ़ा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के घर में ग्रहण किए जाने के योग्य बने हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें लबालक पुत्र होने का अधिकार मिला है। हालेलुया। इसका मतलब आपको समझ नहीं आया? बंद करो ये ताली। अगर
समझ आया तो आप पुत्र बनाए गए, नौकर नहीं। ताली ऐसे बजा रहे हो जैसे आपको ढाबे के ऊपर बर्तन मांजने के लिए रख लिया हो किसी ने। आप पुत्र की स्थिति में स्थापित किए गए हैं, आप पुत्र की कैटेगरी में लाए गए हैं, आप पुत्र बनाए गए हैं। हालेलुया। स्वर्ग किसका है? अगर आप ऐसे बोलेंगे आज मैं 3 बजे तक प्रचार करूंगा। स्वर्ग किसका है? स्वर्ग किसका है? पर आज हम कैसे कह सकते हैं मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग मेरा है, स्वर्ग मेरे दिल में है? आप क्यों कह सकते हैं? आपने उसे कमाया नहीं है, आपने उसे बनाया नहीं है, आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की है, पर आप इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग मेरा है। आप इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरा है क्योंकि आप यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उसके पुत्र बनाए गए हैं, उसके बेटे बनाए गए हैं। हालेलुया। जब एक पापी मन फिराता है, ध्यान से सुन ले प्लीज, एक पापी मन फिराता है, उसके सिर्फ पाप क्षमा नहीं होते हैं, वो सिर्फ पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करता है, वो परमेश्वर में लबालक गोद लिया हुआ, अधिकार पाया हुआ पुत्र कहलाता है। जो पुत्र हैं वो आनंद से ताली बजाएंगे। जिनके अंदर अभी भी दुष्ट आत्मा घुस के बैठी है वो मुंह बना के बजाते रहो किस्तों में ताली। हालेलुया। कुछ प्रॉब्लम है? समझ नहीं आ रहा क्या? इसको उठा के सीधा कर दो, इसकी क्लियर है आवाज, इसको सीधा कर लो, इसको सीधा कर लो थोड़ा। हाँ, पब्लिक खड़ा कर दो, दूसरी तरफ खड़ा कर दो, खड़ा कर दो। हाँ, आपको नहीं बोल रहे, आपको समझ आ रहा है जी उसका? हालेलुया। ठीक आ रहा है? कहां थे हम? लबालक पुत्र होने का अधिकार। अगर आप पुत्र नहीं है तो अधिकार भी नहीं है। बोलिए, पुत्र नहीं है तो अधिकार भी नहीं है। अधिकार कब आता है? जब हम पुत्र की स्थिति में रहते हैं, पुत्र के अधिकार में रहते हैं। आमेन। और बाइबल ये कहती है उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। आमेन। बांटना, बोलिए बांटना। इसे आप हम बोलेंगे, मैं चाहता हूं एक शब्द आप इसके लिए लें, शेयर करना। बोलिए शेयर करना, बोलो शेयर करना, शेयर करना, फिर से बोलो शेयर करना, शेयर करना। आप समझते शेयर करना? कभी आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, आप कोई सफर कर रहे हैं, फ्लाइट के अंदर हैं, है ना, तो कभी कभी हमारे पास कुछ चीजें होती हैं और हम उन्हें खोलते हैं और हम जिसके साथ कोई जान पहचान भी नहीं, हम उसे भी कहते हैं आप ले लीजिए। हम शेयर करते हैं उनसे। क्या करते हैं? शेयर करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो स्वर्ग मेरा नहीं था, स्वर्ग मेरा नहीं था, उद्धार मेरा नहीं था, अधिकार मेरा नहीं था, पर परमेश्वर के पुत्र यीशु के पास जो कुछ भी था, या परमेश्वर के पास जो कुछ भी था, उसके पास अकलौता बेटा था, उसने अपना बेटा हमसे शेयर किया। और सिर्फ बेटा ही नहीं, उसके पास
जो उद्धार था, उद्धार, उद्धार समझ रहे हैं आप, उद्धार शब्द, वो उद्धार उसने हमारे साथ शेयर किया, और स्वर्ग और स्वर्ग का अधिकार और स्वर्ग की वस्तुएं और स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद, वो सब कुछ उसने हमारे साथ क्या किया? शेयर किया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे इस बेटे की संपत्ति नहीं थी, संपत्ति तो पिता की थी, संपत्ति तो पिता की थी, परंतु उसने कहा मेरा भाग मुझे चाहिए। बोलो, मेरा भाग मुझे चाहिए। फिर से बोलो, मेरा भाग मुझे चाहिए। आपको पता है जब तक इसका भाग पिता के हाथ में था, इसका हिस्सा पिता के हाथ में था। आज झूठ, नौजवान बड़े ध्यान से सुने, जब पिता के हाथ में था वो तब भी पिता ही का था, और जब इसने अपने हाथ में ले लिया तब भी वो पिता के ही था, तब भी वो पिता का ही था। अकॉर्डिंग टू बाइबल, कुछ प्रकाशन बाइबल में से मिल रहे मुझे, कुछ मंथ पहले मैंने जूथ में ये प्रीच किया था। हेलो, सीधे बैठे और ध्यान इधर होना चाहिए। मैंने जूथ में प्रीच किया था, नौजवानों में प्रीच किया था, गर्भ में रचने वाला परमेश्वर है, गर्भ से निकालने वाला परमेश्वर है। विद रेफरेंस दिए थे मैंने, गर्भ से निकालने वाला रचने वाला परमेश्वर है, निकालने वाला परमेश्वर है, और निकलते ही संभालने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। 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 इसका मतलब क्या है? जब आप उद्धार नहीं पाए थे, सब जन अपने ऐसे थोड़ा हाथ फेर के बोले संपत्ति। फिर से बोलो, संपत्ति। समझ में आ गया मैंने ऐसे क्यों करवाया? मैं योगा करवा रहा हूं ना। बताओ क्या समझ आया? बोलो, मैं परमेश्वर की संपत्ति हूं। मैं परमेश्वर की संपत्ति हूँ। अच्छा, ऐसे मेरे पीछे लग के बोल रहे हो कि आपको पता है इस बात का कि आप परमेश्वर की संपत्ति हैं? क्यों? मैंने बाइबल से प्रूफ दिया आपको। आपको बनाने वाला परमेश्वर है, गर्भ से निकालने वाला भी परमेश्वर है, आपको संभालने वाला भी परमेश्वर है। और अगर आज आप चुन लिए गए हैं, मसीह में आ गए हैं, तो आपको चुनने और मसीह में लाने वाला भी परमेश्वर है। परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। 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 आप हैं संपत्ति परमेश्वर की। आमीन। आमीन। आप किसकी संपत्तियां? बोलिए ना। परमेश्वर की। परमेश्वर की। यहां कितने लोग हैं जिनके पास संपत्ति है? संसारक संपत्ति, संसारक। चलो मैं पास ले आता हूं। घर है आपके पास अपना, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बोलो ना। हाँ जी। आप अपनी संपत्ति पर किसी को कब्जा करने दे सकते हैं क्या? नहीं जी। जैसे आप अपनी संपत्ति पर किसी को कब्जा नहीं करने देते, आपको पसंद नहीं आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा करे, उसी प्रकार आपका परमेश्वर जिसकी आप संपत्ति हैं वो भी ये पसंद नहीं करता कि आपके ऊपर किसी और चीज का कब्जा हो, वो आप पर कब्जा रखना चाहता है। हालेलुया। 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 पर आपको पता है
परमेश्वर के अंदर एक खूबी है, जो पिता, यहां पिता में एक खूबी थी। बेटे ने कहा जो भाग मेरा हो मुझे दे दे, और बाप ने बिना कोई सवाल किए, अपनी संपत्ति बांट दी। मुझे लगता नहीं कि आप बाइबल पढ़ते हो, बोला करो फिर। जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी सुन लो ध्यान से, ठीक है? मैं सबको नहीं कह रहा जो कुर्सियों पे बैठे हैं, पर अधिकतर लोगों के बारे में मुझे पता है, वो बैठ के चले जाते हैं, उनको समझ कुछ नहीं आता। और अफसोस की बात है कि वो कभी इच्छा नहीं रखते कि मुझे वचन समझना है, और कभी भी अपने स्थान को छोड़ करके वो आगे नहीं आते। वो कहते हैं हम बैठ के ही चले जाएंगे, समझ आए चाहे ना आए। ध्यान से सुन ले, कोई बुरा मत माने। कई बार ऐसे हो जाता है, लोग सोचते हैं क्या हम यार कुर्सियों पे क्या बैठने लगे हैं, मेरा हमेशा पास्टर स्टेज से कुर्सी 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 बोलता रहता है। आपकी भलाई के लिए बोलता हूं। बहुत गहरा प्रकाशन, बहुत गहरा प्रकाशन है यहाँ, बड़े ध्यान से सुनना। पुत्र जाता है और पुत्र कहता है मेरा भाग मुझे दे दे। पिता ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं बोला, और उसका भाग उसको दे दिया, दे दिया। उसका भाग उसे दे दिया, जोर से बोले। उसका भाग उसे दे दिया। कभी कभी हमारे अंदर सवाल आता है ना, जब आदम और हवा ने फल खाया तो परमेश्वर ने उन्हें क्यों नहीं रोका? बहुत लोगों के अंदर सवाल आता है, प्रभु रोक भी तो सकता था, क्यों नहीं रोका? मेरे परमेश्वर का एक नेचर है। बाइबल में लिखा, मैंने जीवन और मृत्यु दोनों आपके सामने रख दिए हैं। जीवन और मृत्यु दोनों आपके सामने रख दिए हैं, तुम चुन लो, तुम चुन लो। आप कभी शादी में गए, जी, पार्टी में गए? जी, जवाब ही बहुत ढीला आता है। जी, वहां कितने प्रकार के खाने लगे होते हैं, अलग अलग प्रकार की स्टॉल्स लगती हैं आजकल। छोटे से छोटी शादी में भी कम से कम 2 स्टॉल लगती हैं आजकल, गया वो टाइम कि सिर्फ रोटी मिलेगी, है ना? कैसी भी मिले आपको, बुरी मिले अच्छी मिले, मिलेगी स्टॉल। और वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के खाने लगे होते हैं। कोई आपको जबरदस्ती नहीं करता, वो आपकी इच्छा है, आप अपनी प्लेट उठाकर कौन सा खाना खाना चाहते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर कभी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता। मालूम है क्यों? उसने आपको घोड़ा नहीं बनाया, उसने आपको खच्चर नहीं बनाया, उसने आपको गधा नहीं बनाया, उसने आपको जानवर नहीं बनाया, उसने आपको कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया, उसने आपको अपने स्वरूप पर बनाया। आपको समझ दी है आपके भविष्य की, उसने समझ दी है अच्छे और बुरे की, उसने समझ दी है जीवन और मृत्यु की, और वह आप पर छोड़ देता है कि आप किस चीज को चुनते हैं। ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। एक बार यीशु के चेले यीशु की बातें सुन के उसे छोड़कर चले गए। आई एम राइट? यीशु ने उन्हें कुछ नहीं कहा, यीशु ने समझाने की कोशिश नहीं की। हालांकि उनको वो बातें समझ में नहीं आई थी, उनको वो बातें समझ में बोलो नहीं आई थी। तो यीशु को दोबारा समझाना चाहिए था ना। जैसे आपको समझ नहीं आता तो मैं कितनी बार बोलता हूं, यीशु को भी कम से कम एक बार ट्राई करना चाहिए था, ट्राई करना चाहिए था, ट्राई अगेन, एक बार और समझा लेना चाहिए था। नहीं समझाया, नहीं समझाया। जबरदस्ती की जाने वाली आराधना, मैं बेशक बोलता हूं क्योंकि मैं लीडर हूं। जैसे आज कितनों को मैंने बार बार बोला घुटनों के बल आना ही आना है, चेयर को छोड़ दो। वो अलग बात है कि उन्होंने नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं, उनको भी आई लव यू।
पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जबरदस्ती से की हुई आराधना परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। जबरदस्ती चर्च में उठाकर कोई आपको लेके आता है तो परमेश्वर आपका आना पसंद नहीं करता। जबरदस्ती आप बाइबल को कोई आपसे खलवाता है तो परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि आप जो भी करें वह अपनी इच्छा से करे। हालेलुया। बोलिए कुछ बातों में, कुछ बातों में, देखो आधे लोग बोलती नहीं है। कुछ बातों में परमेश्वर आपको आजादी देता है, फ्रीडम देता है। जी, आपको पता, धरती पर हर मनुष्य उसके डिजायर पर छोड़ा गया है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी, आप क्या चाहते हैं? ड्रीम, आपका ड्रीम, जो आप चाहेंगे वही मिलेगा आपको। आप नरक चाहते हैं, नरक मिल जाएगा। आप बर्बाद होना चाहते हैं, बर्बाद हो जाओगे। आप बनना चाहते हैं, आप बनाए जाएंगे। आप जीवन चाहते हैं, आप जीवन में जाएंगे। आप चाहते हैं कि खुदा का रूह आपको चलाए तो रूह चलाएगा। आप चाहते हैं कि रूह छोड़ के चला जाए तो वो छोड़ के चला जाएगा। आपका ड्रीम क्या है? आप अपने ड्रीम के ऊपर ध्यान दें। आप क्या चाहते हैं, आप उस बात के ऊपर ध्यान दें। ये चाहता था कि मेरी संपत्ति मुझे दीजिए चाहे मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करूंगा। बोला करो ना, बोलो इस्तेमाल करूंगा। कैसे? अपनी मर्जी से। और क्यों मांग रहा था? कोई और रीजन था? नहीं। पिता से मांगेगा तो पिता पूछेगा क्या करना है। कितने पिता यहां बैठे हैं? पिता बहुत कम है। पिता हैं यहां? पिता, बच्चे हैं आपके? हाथ क्यों नहीं उठाते? बाइबल में वचन तो नहीं पढ़ लिया, जिसकी शादी हुई है जे समझे मेरी शादी नहीं हुई। बच्चे हैं ना? चलो जॉन की बेटी तो अभी छोटी है, वो तो नहीं मांग रही अभी। पर कितनों के बच्चे आपके पास आते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं? आपका क्वेश्चन क्या होता है? क्या करने? आई एम राइट या रॉन्ग? आई एम राइट या रॉन्ग? वो स्कूटरी मोटरसाइकिल उठा के जाने पर भी हम क्या पूछते हैं? कहां जा रहा है? कहां जा रहे? इसको क्यों चाहिए बाग? जे पिता की इंटरफेरेंस नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि पिता उसे पूछे, नहीं चाहता पिता उसे टोके, नहीं चाहता पिता उसकी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस करे, टोका टकाई करे। आप थोड़ा सा संसार में जाइए। आज के औलादों को क्या हुआ है? आज की संतानों को क्या हुआ है? कोई नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में मां और पिता की दखल अंदाजी हो। मां और पिता की दखलंदाजी हो। आज खुदा ने मुझे 2 मैसेज दिए थे, एक पिता का, एक मां का। और लास्ट मोड़ पर मैं खुदा को सुन रहा था। मैंने मां के ऊपर बोलना था, पर खुदा ने बोला आज पिता के ऊपर बोलना है। प्रभु ने चाहा तो अगली बार मैं मां के ऊपर बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर से अपने यहाँ पे हाथ रख के, यहाँ पे हाथ रख के बोलो संपत्ति। संपत्ति। आप अपने अपने लिए बोलो, आप किसकी संपत्ति हो? मैं परमेश्वर की संपत्ति हूँ। मैं परमेश्वर की संपत्ति हूँ। मैं परमेश्वर की संपत्ति हूँ।
परमेश्वर की बात क्यों नहीं मानते, उसके अधीनता में क्यों नहीं रहना चाहते। जैसे होली स्पिरिट हमें चलाता है, हम क्यों नहीं चलते, पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्यों नहीं चलते, क्योंकि हम भी इसी बेटे की तरह अपने पिता की इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करते। हम क्यों भागना चाहते हैं। बाइबल में लिखा, जब उसको संपत्ति बांट दी तो क्या हुआ, बहुत दिन बीते थे, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हालेलुया। हालेलुया। कहां चला गया बोलो, दूर देश को चला गया। फिर से बोलो, दूर देश को चला गया। मुझे आपकी ना ये समझ नहीं आती, क्यों नहीं टिकते आप प्रचार में। सुनो ध्यान से, दूर देश को चला गया। कहां चला गया, दूर देश को चला गया। क्या लेके, संपत्ति, बोलो संपत्ति। संपत्ति लेकर चला गया। आप जब परमेश्वर से दूर जाते हैं, आपको पता है आप क्या लेके जाते हैं, संपत्ति। बोलो, संपत्ति आप किसकी संपत्ति हैं, परमेश्वर की। परमेश्वर की। और जब आप पिता परमेश्वर से दूर जाते हैं तो आप अपनी संपत्ति नहीं लेके जाते, आप परमेश्वर की संपत्ति को लेके जाते हैं। जी। कितनों ने क्लियर कट बाइबल में पढ़ा है, क्लियर कट। कुरिन्थुस के अंदर पौलुस कहता है, तुम अपने आप के नहीं हो, तुम्हारा मूल्य दिया गया है, तुम्हें खरीद लिया गया है। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और वो परमेश्वर की संपत्ति है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है आप परमेश्वर से, पिता से दूर कब होते हैं, कब दूर होते हैं, जब आपको पिता की उपस्थिति, वाह क्या शब्द है, बोलियो उपस्थिति, उपस्थिति। बोलो प्रेजेंस, प्रेजेंस। फिर से बोलो प्रेजेंस। प्रेजेंस। आपको पता है जितने भी खुदा के अनॉइंटिंग पर्सन है, अनॉइंटिंग सेवक हैं, वो अपने चर्च में एक ही प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे तेरी प्रेजेंस चाहिए, आमीन। हालेलुया। मुझे तेरी हजूरी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ओए होए 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 होए। अब जितने भी है ना, बैठ जो बस सुसरी की तरह, कोई नहीं लेगा। बहुत तकड़ा प्रकाशन प्रभु दे रहे, आमीन। बहुत ही उत्तम। और आंख खोल के जो भी आप ध्यान से सुन के जाएगा, जो सुनेगा और समझेगा, आज के बाद वो संपत्ति के पीछे नहीं, वो अपने पिता की हजूरी के पीछे जाएगा। आमीन। हालेलुया। आपको पता है जब तक वो अपने पिता की प्रेजेंस के अंदर था, अपने पिता की उपस्थिति के अंदर था, उसका पिता उसको गाइड कर रहा था, उसका पिता उसको गाइडेंस दे रहा था, वो अपने पिता की अगुवाई में था। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने कहा मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने परमेश्वर की प्रेजेंस को ठुकराया। सुन ले, उसने अपने पिता की प्रेजेंस को ठुकराया। उसने ये ऐलान किया कि उसके लिए पिता की प्रेजेंस कोई भी मायना नहीं रखती है, परमेश्वर की उपस्थिति कोई भी मायना नहीं रखती है। आपको पता है आज शैतान किस रीति से लोगों के जीवन में, मसीहों के जीवन में कार्य कर रहा है।
आज आप में से बहुत से लोग यहां बैठे होंगे जो चर्च तो आते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, आराधनाएं तो करते हैं, पर परमेश्वर की प्रेजेंस की वैल्यू, उसकी वैल्यू आपकी नजरों में कम हो चुकी है। आप उसकी प्रेजेंस की कीमत को नहीं जानते हैं और आपके ऊपर उसकी प्रेजेंस नहीं रही है। आप उसकी प्रेजेंस के बिना अपना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आपकी जीवन में आपको परमेश्वर की इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी पसंद नहीं है। जब तक आप अपने पिता के चलाए चलेंगे, अपने बाप के चलाए चलेंगे, अपने पिता की अगुवाई में चलेंगे, अपने पिता की आवाज को सुनेंगे, तब तक आप अपने पिता का आदर करेंगे और पिता की प्रेजेंस आपके ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस आपके ऊपर बनी रहेगी, उसकी प्रेजेंस आपके ऊपर टिकी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में कुछ हो जाए, अगर आप चेयर पे भी बैठे ना, नहीं वहां समझ आ रहा, उठ के आगे आ सकते हैं। बाइबल में लिखा, सुनने के लिए नजदीक आना अच्छा है। सुने प्लीज। उसने सिर्फ हिस्सा नहीं मांगा, उसने अपने पिता की हजूरी को ठुकराया, उसने पिता की प्रेजेंस को ठुकराया, उसने पिता की प्रेजेंस का अपमान किया। क्या किया बोलो? अपमान किया पिता की प्रेजेंस का। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वह अपनी संपत्ति को अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था। आज आपके ऊपर से, आपके सर के ऊपर से, आपके जीवन में से पिता की प्रेजेंस गायब क्यों हो चुकी है? खत्म क्यों हो चुकी है? आप क्यों उसकी प्रेजेंस में नहीं रह पाते? इस सप्ताह मेरी किसी से बात चल रही थी, माफ करना मैं मंच पे ये बात बोल रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं उससे। उन्होंने बोला, पास्टर जी पता नहीं क्या हो गया, अब मेरे बच्चे चर्च में जाने लगे, बिना कहे वर्शिप करते थे, बिना कहे प्रार्थना करते थे, पता नहीं इनको क्या हो गया, पता नहीं इनको क्या हो गया। मैं बताता हूं, सुने ध्यान से। आप में से ये कईयों की कहानी है, वो तो एक बहन ने बताई थी, यहां पर कईयों की ये कहानी है। ये छोटा बेटा और कोई नहीं है, ये आप ही हैं यहां पर। ऐसा इसलिए